ईरान ने कहा है कि वो भारतीय तेल बर्दाश्त जहाजों से आपने हरमुज से गुजरने के लिए कोई भी फीस नहीं ले रहा है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात है और इसके जहाजों को बगैर किसी रुकावट के गुजरने दिया जा रहा है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी बढ़ रही और कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि ईरान जहाजों से पैसे वसूल कर रहा है। आबना हरमुज एक अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सा तेल गुजरता है, इसलिए इस हवाले से कोई भी खबर आलमी सतह पर अहम समझी जाती है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस रास्ते में कोई मसला पैदा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। रफीक, एक इंतहाई अहम खबर और हमारे मुल्क के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हमारे रिश्ते ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। ईरान ने बाकायदा तौर पर एक सरकारी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज़ों से कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि भारत तेल बर्दाश्त जहाज़ों से आबना हरमुज से गुजरने के लिए कोई फीस नहीं ले जा रहा है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक भारत के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखा जा रहा है और यह खुशाइन बात भी है। रफीक, बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि जब 39 दिन तक अमेरिका, इसराइल व ईरान के दरमियान जो जंग चल रही थी और इस जंग के दरमियान हमने देखा कि कई बार जो एलपीजी से लैस जो बहरी जहाज थे हिंदुस्तान के, जिन पे हिंदुस्तान का जो तिरंगा था, उनको आबनाए हरमुज से गुजरने की इजाजत दी गई। जहां हमने देखा कि और किसी भी ममालिक के जहाज वहां से नहीं गुजरे, लेकिन हिंदुस्तान के जो बहरी जहाज थे वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से गुजरे। और हमने देखा कि तब भी जो ईरान के सफीर यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है और हमेशा जब ईरान को जरूरत पड़ी है तब हिंदुस्तान ने उनका साथ दिया है। और इस वक्त भी आपको बता दें कि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि तमाम ममालिक के जो बहरी जहाज आबनाए हरमुज से गुजरते हैं, वहां से उनको जो है पहले फीस अदा करनी पड़ती है और उसके बाद ही उनको इजाजत दी जा रही है वहां से निकलने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से हिंदुस्तान के बहरी जहाज, चाहे वो एलपीजी से लेस हो या जो क्रूड ऑयल वहां से आता है, उनसे कोई भी फीस वहां पे वसूल नहीं की जा रही है। और जिस तरह से बताया जा रहा है ईरान की जानिब से कि हिंदुस्तान के साथ हमारे जो दोस्ताना ताल्लुकात है। और इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से जब ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग चल रही थी और यहां हिंदुस्तानी लोगों ने, खासतौर पे कश्मीरी लोगों ने जो मदद ईरान को फराहम की, जो यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे जो फंड्स जमा किए गए और वो फंड यहाँ पे रेज करके ईरान भेजे, और उस चीज को याद रखते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो है तमाम हिंदुस्तानी बहरी जहाजों को आबनाए हरमुज से गुजरने की इजाजत दी जा रही है। जहां पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था और कहा था कि अगर इस तरीके का कोई अमल ईरान कर रहा है, यानी कि जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही थी और बताया जा रहा था कि तमाम मुल्कों के जो आबी जहाज वहां से गुजरते हैं, जो क्रूड ऑयल लेके या बाकी नेचुरल गैसेस वगैरह लेके वहां से गुजरते हैं, उनसे वहां पे बड़ी फीस जो है, बड़ी रकम जो है वो वसूल की जाती है और उसके बाद उनको इजाजत दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए इस तरीके का कोई अमल जो है वो ईरान के जो है वो नहीं दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है। ये बहुत एक बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए है। और जहां हम देख रहे थे कि जो माशी हालत कई ममालिक, खासतौर पर एशिया के कई मुल्कों में हमने देखा कि किस तरीके से हालात खराब हो गए। हालांकि हमने देखा कि जो तेल की कीमतें थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान में इस तरीके का कोई भी चीज जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। हमने देखा कि जो रेट्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखी थी उन्हीं रेट्स पे यहाँ पे पेट्रोल डीजल दिया गया। और उस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 15 दिन की आर्जी जंगबंदी हुई है और इस वक्त भी कहीं जो कहीं जहाज की ईरान की बंदरगाहों पर बहरी पाबंदियां, समंदरी रास्तों में सख्त निगरानी। बरतानिया की समंदर ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी